मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की लेसन नंबर 2 दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के लेखक कौन है, किसने लिखा है? दादी माँ। लेखक कौन है इनके? शिव प्रसाद सिंह। कौन है इनके लेखक? शिव प्रसाद सिंह। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर लेखक क्या लिखता है? लेखक लिखता है अपनी दादी के बारे में। वो क्या करती थी, कैसे रहती थी, कैसे उनकी देखभाल करती थी, वो क्या क्या आती थी उसकी, क्या क्या करती थी, लोगों की हेल्प कैसे करती थी। ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर लेखक सोचता है। लेखक क्यों सोचता है ये बातें? कि लेखक के पास एक पत्र आता है। क्या पत्र आता है? घर से पत्र आता है। किसका? उसके बड़े भाई का। क्या नाम था उसके बड़े भाई का? किशन उसके पास पत्र भेजता है कि उस पत्र के अंदर क्या होता है कि दादी माँ नहीं रही। मतलब इस बात का मतलब क्या? नहीं रही का मतलब क्या है कि दादी की मृत्यु हो गई। इस बात को पढ़ते ही लेखक को शोक लगता है, दुख होता है और वो अपनी दादी के बारे में सोचने लगता है कि इसकी दादी क्या करती थी, वो कैसे गांव में बचपन में रहते थे, कैसी आदतें थी उनकी, क्या क्या करते थे, कहाँ पे नहाते थे, जब वो बीमार होते थे तो दादी माँ का ख्याल कैसे रखती थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ेंगे, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ना। और जो तुम्हारे पास बुक है हिंदी की 7th क्लास की, उसका लेसन नंबर 2 निकाल लेंगे और साथ में अपने पास रखेंगे पेंसिल का क्या करेंगे? पेंसिल के साथ हम क्या करेंगे? पेंसिल के साथ करेंगे हम जो कठिन शब्द हैं उन पे नीचे अंडरलाइन करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे, उनके जो मीनिंग है उनका पता करेंगे, उनको अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। साथ साथ में मैं भी तुम्हें जो वर्ड मीनिंग बताऊंगा वो भी लिखेंगे। और जो आपको लगते हैं कि हार्ड है, ये शब्द हार्ड है, तो उनको भी आप अपने आप अंडरलाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेसन को ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है, और उनमें जो मेन बातें आएंगी उनको आपने पेंसिल के साथ नीचे लाइन लगानी है, अंडरलाइन करना है। तो प्यारे बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम। अपनी बुक खोल के निकाल लो, खोल लो और मेरे साथ साथ उसमें ध्यान से पढ़ना। हमारे अध्याय का नाम क्या बच्चों? दादी माँ। और किसने लिखा इसको? शिव प्रसाद सिंह ने। तो ध्यान दीजिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। उसके मित्र क्या करते हैं? उसको सूचना देते हैं कि छुट्टियां पड़ गई। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता कहते हैं विपरीत परिस्थिति। प्रतिकूलता कहते हैं विपरीत स्थिति। प्रतिकूलता में घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस क्या होता है बच्चों? अचानक एकदम मेरी आंखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कैसी? स्वच्छ साफ सुंदर, जैसे सर्दियों में होती है ना। क्या होती है? सूरज की किरणें हमें प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो गर्मी नहीं होती ना उस टाइम, और वो सर्दी होती है, उसकी थोड़ी सी जो गर्मी आती है उससे बैठने से धूप में वो हमें अच्छी लगती है। तो शीत ठंड में, तो शीत क्या होता है? ठंड में हमें जो सूरज की किरणें होती है वो बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। कवार क्या होता है बच्चों? बारिश का महीना जो गर्मियों के बाद आता है, जुलाई अगस्त में आता है, माघ के महीने जो गर्मियों के बाद आता है, जो बारिश का महीना होता है उसको बोलते हैं कवार का महीना।
मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी, हिलोरे लेना। हिलोरे लेना मतलब चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। हिलोरे लेना मतलब चारों तरफ पानी भर गया। बारिश का जो मौसम आता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारे गांव में या हमारे आसपास जो खाली जगह होती है वहाँ सब जगह पानी भर जाता है। तो उनके गांव में भी क्या लेखक सोच रहा है बातें कि उनके गांव में भी पानी भर गया था चारों तरफ। दूर से सिवान से बहकर आए कुछ मोथा और साई की अर्ध गली घासें, गेहूं वन प्यादा जड़े, नाना प्रकार की बरसाती। नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के। तो क्या सब नाम किसके हैं? घासों में नाम है, जंगली घास। किस क्या क्या नाम है देखो जंगली घासों के? अर्धगली घासें, गेहूं वन प्याजा, मोथा और साई, ये सब क्या है? जंगली घासों के नाम है जो अपने आप उग जाते हैं। जंगली घास क्या होता है? जो अपने आप उग जाते हैं कहीं खाली जगह पे, उसको बोलते हैं जंगली घास। तो प्यारे बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे थे। क्या होता है? गर्मी में पानी सड़ जाता है, उसके अंदर जो पड़े हुए घास फूस है, जो गंदगी होती है वो सड़ जाती है और उसके अंदर से विचित्र गंध आने लगती है, विचित्र स्मेल आने लगती है, मतलब अलग तरह की स्मेल आने लगती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे और झाग भरे जलाशयों में, जलाशय क्या होता है? तालाबों में झाग भरे मतलब क्यों झाग हो जाती है? उसके अंदर क्योंकि गंदगी पड़ी होती है, घास फूस पड़ा होता है, वो सब सड़ जाता है धूप में और वहाँ पे घास फूस सड़ के वहाँ पे क्या होती है? झाग बन जाती है, झाग। और वो क्या करते हैं? बच्चे उसके अंदर ही नहाते हैं, उस झाग भरे पानी में ही नहाते हैं। उनको मजा आता है, छोटे बच्चों को मजा आता है नहाने में, तालाबों में नदियों में। लेकिन आप लोगों को कहाँ कहीं भी तालाबों में नदियों में नहाने नहीं जाना गर्मियों में, छुट्टियों में। कहीं ये सोचो कि हम सर ने पाठ पढ़ा था, वो नहाते थे, लेकिन वो टाइम कुछ होगा बच्चों, उनको तैरना आता था। आप लोगों को तैरना नहीं आता तो आप कहीं भी नहाने नहीं जाओगे बाहर तालाबों में नदियों में। अगर जाओगे तो मम्मी पापा के साथ ही जाओगे, अकेले नहीं जाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कई बार छुट्टियों में बच्चे अपने मामा के नाना के घर चले जाते हैं रिश्तेदारियों में, तो वहाँ पे क्या होता है? कई बार हादसा लग जाता है, बच्चे डूब जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी नदी नाले में नहाने के लिए नहीं जाना, तालाब में नहाने के लिए नहीं जाना। अगर जाना है तो अपने मम्मी पापा के साथ ही जाना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं जाना, अपने मम्मी पापा के अलावा किसी और के साथ नहीं जाना। तो प्यारे बच्चों, नहीं नहाते। आजकल बच्चों को तैरना नहीं आता, उस टाइम तैरना आता था सब बच्चों को, इसलिए नहाते थे। तो आपको नहीं जाना कहीं भी, ध्यान रखना गर्मी की छुट्टियों में कहीं किसी नदी में या तालाब में नहाने चले जाए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन के मिले, चिंता नहीं। क्या कह रहे हैं बच्चे? वो बच्चा क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है? जब बहुत छोटा था, आषाढ़ में आम, जो गर्मियों में आम होते हैं वो ना मिले, वो क्या कह रहा है कि हमें आम ना मिले और जामुन ना मिले, हमें कोई परवाह नहीं। हमें किस में नहाना था उस टाइम? तालाबों में नहाना अच्छा लगता था। आम ना मिले, फ्रूट ना मिले, चीज़ें ना मिले, खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हमें तालाबों में नहाना अच्छा लगता था, हमें कोई चिंता नहीं। आंगन में चिवड़ा और गुड़ नहीं। आंगन में क्या होता है? चिवड़ा और गुड़। चिवड़ा क्या होता है बच्चों? चावल को, जो चावल का मुरमुरा होता है उसको दबा के ऐसे बनता है, उसका चिवड़ा बनता है। उसके कई लोग खाते हैं, गर्म करके खाते हैं, कुछ उसमें नमक डाल के खाते हैं, कुछ सब्जी में डाल के खाते हैं, उसको चिवड़ा होता है वो। कुछ लोग उसको गुड़ के साथ, गुड़ और चने, कोई दुख नहीं। उनको कह रहा है कि हमें कोई दुख नहीं, वो चीज़ें नहीं मिल रही हमें खाने को, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, गुड़ की पट्टी का गज्जक होता है जो तुम खाते हो सर्दियों में, जो गुड़ लगा होता है, गुड़ में क्या लगे होते हैं? मूंगफली के दाने लगे होते हैं, उसको गुड़ की पट्टी बोलते हैं। वो ना मिले, हमें कोई परवाह नहीं। लेखक कह रहा है ये बातें कि हमें कोई परवाह नहीं, हमें ये सब चीज़ें ना मिले, हमें कोई परवाह नहीं, अफसोस नहीं। अफसोस क्या होता है? दुख नहीं। हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। पर गवार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना हो तो बुरा मालूम होगा कि हमें जो तालाब थे, जो तालाब थे जाग भरे, उनमें नहाना हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें अच्छा लगता था, चाहे चीज़ें ना मिले, हमें वहाँ पे नहाना ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था। 2 दिन नहा था वो, सिर्फ बारिश के मौसम में 2 दिन नहा था, सिर्फ 2 दिन ही नहा के क्या हुआ? क्या होता देखो उसको आगे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा जबर क्या होता है बेटा? बुखार होता है। जबर क्या होता है बच्चों? बुखार। उसको बुखार हो गया था, उसे बुखार हो गया था,
सर में साधारण दर्द, सर में दर्द हो गया था। क्या होता है बुखार की शुरुआत होती है सबसे पहले सर में दर्द ही होता है, थोड़ा सा शरीर में दर्द होना शुरू होता है। तो ये पहचान है बुखार की, उससे बुखार शुरू हो गया, इसका मतलब दर्द शुरू हो गया हमारे शरीर में, हम बीमार होना शुरू हो गए। खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, क्या करते थे घर वाले उसको खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन देते थे, नींबू का पानी और साबूदाने की खिचड़ी देते थे उसके घर वाले। किसके घर वाले? लेखक के घर वाले। लेखक कौन है हमारा? शिव प्रसाद सिंह। और पाठ का नाम क्या हमारा? दादी माँ। दादी माँ किसकी दादी थी? वो शिव प्रसाद सिंह की, जो जिसकी हम बातें अब कर रहे हैं पाठ के अंदर। तो प्यारे बच्चों देखिए, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जबर जो चढ़ा, मतलब अपनी बार साधारण जबर नहीं चढ़ा था, बुखार साधारण नहीं चढ़ा था। क्या हुआ देखो, जबर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। कौन सा बुखार हुआ था उनको कि रजाई पर रजाई डाल दी, रजाई पर रजाई डाल दी, मतलब 2-3 रजाई डाल दी गर्मी के महीने में, और उसको ठंड लग रही थी गर्मी। तो प्यारे बच्चों इस बात का मतलब क्या है? अगर हमें बुखार हो और हमें ठंड लगे तो प्यारे बच्चों कौन सा बुखार होता है? वो हमें मलेरिया बुखार होता है। तो उसको लेखक को कौन सा बुखार हुआ था? मलेरिया हुआ था। कौन सा बुखार होता है बच्चों? मलेरिया। किसके काटने से होता है मलेरिया? आपने पढ़ा हुआ साइंस में, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो प्यारे बच्चों लेखक को मादा एनाफ्लीज मच्छर ने काट दिया था और उसको कौन सा बुखार हुआ था? मलेरिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों उसको ठंड लगी, फिर रात के 12 बजे के बाद उसी बुखार उतरा था। तो आगे पढ़ते देखो, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 5 पे हम। दिन में मैं चादर लपेट कर सोया, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर शब्द टपकते हुए जल की शीतलता। तो क्या हुआ, क्या सोच रहा है देखो लेखक कि उसी समय झाग वाले उसी तालाब में नहा के कौन आई थी? दादी माँ आई थी। कौन आया था? दादी माँ नहा के आई थी। पतला दुबला शरीर, सफेद किनारीहीन धोती डाली हुई थी उसने, सन से सफेद बालों। सन क्या होता है बेटा? सफेद सन। सन होता है जिसकी रस्सियाँ बनाई जाती है, सन। सन से सफेद, सन जो होता है ना, सन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे सन की जिसकी रस्सियाँ बनती हैं, ब्राउन से वाइट से मिक्सअप। तो उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे नहा के आई थी दादी माँ। सन से सफेद, मतलब सन के जैसे सफेद। जो सन होता है, सन एक रस्सी बनती है उसको बोलते हैं सन। वो सन होता है, वो पतले पतले धागे से होते हैं। जो पौधा होता है उसको सुखा के उसके से जो धागे होता है उसको सन बोलते हैं, उसकी रस्सियाँ बनती हैं, जिसकी बाद में हम खटिया बनाते हैं या कोई पिलन भरते हैं तो उसको बोलते हैं सन। तो उसके जैसे उसके बाल थे। प्यारे बच्चों क्या होता है देखो, उसके मतलब बाल भीगे हुए थे, टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। क्या हुआ? दादी माँ ने सर को और पेट को छू के देखा कि इसको बुखार कितना है, क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो हम ऐसे देखते हैं ना बुखार, जब किसी को बुखार होता है तो हम उसको देखते हैं कि बुखार कैसे हुआ है। तो कहाँ से पता चलता है बुखार का? माथे से और पेट से या हाथों पकड़कर ऐसे चलता है कि बुखार कैसे हुआ है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आंचल की गांठ खोलकर किसी ऐदर्श्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। वो क्या करती, उन्होंने क्या किया, किसी की मतलब वो लेके आई थी राख की चुपटी लेके आते हैं, और उसने क्या किया, उस लेखक को दे दिया अपनी कहाँ से, आंचल में से, अपने पल्लू में से खोल के गांठ में से उसको उसके मुंह में रख दिया और उसको खिला दिया। उसके पास बैठ रही दिन रात, उसके पास किसके पास बैठ रही? लेखक के पास। कौन? उसकी दादी। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए सर पैर पकड़े कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी का होता है एक वो होता है मसाला होता है, उसका लेप करती है, गर्म होता है। 20 बार छू कर जबर का अनुमान करती है, अंदाजा लगाती है, छू के क्या करती है वो अंदाजा लगाती है बुखार कितना हुआ इस बच्चे को। हांडी में
पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान करती। क्या करती वो? परेशान करती रहती बार बार कि बुखार इसका कम हुआ नहीं, इसके पास कोई गया तो नहीं, इसका पानी गर्म करके आपने रख दिया क्या नहीं, इसको मूंग की दाल खिचड़ी दी या नहीं। तो वो क्या करती, बार बार दादी माँ सबको बार बार कहती रहती कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो सबको परेशान करती रहती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम थे, उसे गांव की दवाओं के, देसी दवाओं के बहुत से नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंचता और वहाँ वही काम करती, हाथ छूना, पैर छूना, माथा छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसास, निमोनिया, ये सब क्या है बच्चों बीमारियों के नाम है। सरसाम, निमोनिया, मलेरिया सब क्या बीमारियों के नाम है। अनुमान विश्वास के साथ सुनाती वो कहती, फिर अंदाजा लगाती इसको मलेरिया हुआ है, इसको सरसास हुआ है, सरसाम हुआ है, निमोनिया हुआ है, वो बता देती और उसको देसी दवाइयाँ देती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका, महामारी और विसूचिका क्या है बीमारियों के नाम है। महामारी क्या होती है? जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, उसको कोई बीमारी पड़े उसको महामारी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना हुआ था, वो महामारी थी, पूरे विश्व में फैल गई थी, उसको महामारी किसको बोलते हैं? जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, एक ही बीमारी जब बड़े क्षेत्र में फैल जाए तो उसको महामारी बोलते हैं। विसूचिका वो भी ऐसी महामारी की तरह होती है, जो बड़े क्षेत्र में फैल जाए उसको महामारी बोलते हैं। विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदलने जाते तो वे वैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता, मैं साहब अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते। क्या करती वो? जो हमारे जो मैस थे, मैस क्या होता है? जो हमारे जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं मैस, वो क्या करते हैं हमें खिचड़ी और साबू की खिचड़ी दे जाते। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन और मिक्सर की शीशी की इताई के डर से तो बुखार भाग ही जाता। जो कुनैन की गोली होती है ना, जो मलेरिया में दी जाती है बच्चों, तो वो बहुत कड़वी होती है और उसको लेने से बहुत डरते हैं बच्चे। मैं जब छोटा था मैं भी ऐसे करता था, मैंने खाई है कुनैन की गोलियाँ, तो वो बहुत कड़वी होती है। अब तो नहीं आती, लेकिन अब तो शुगर कोटेड आती है, उसके ऊपर शुगर चढ़ी हुई होती है। अगर दी जाती है तो स्पेशल डॉक्टर बोलता है कि इसको कुनैन देनी, तभी दी जाती है, उसको बैन लगा हुआ है। वैसे आम गोलियाँ वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती, पहले मिलती थी, तो मैंने भी खाई, बहुत कड़वी होती है। अब उसको खा लो तो पूरा दिन कड़वा हो जाता है, तो उसको मतलब डर लगता था। किसको डर लगता था? लेखक को। क्या? मलेरिया होने पर वो कुनैन की गोलियाँ खाने से, उसके डर से बुखार ही भाग जाता। किसका? लेखक का बुखार भाग जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को भुलाने का जी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है लेसन नंबर पेज नंबर 5, लेसन नंबर 2 का पेज नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, हम इसे आगे कल पढ़ेंगे। तो आपने क्या पढ़ा इसके अंदर कि दादी माँ उसको क्या करती थी, जब बुखार होता था उसको बार बार छूती थी, उसको बताती थी ये दवाई ले, उसको जड़ी बूटियाँ बताती थी ये खा। गाँव में कोई भी बीमार हो जाता तो उसको दवाइयाँ देती थी। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर लेखक कह रहा है कि हम बचपन में तालाबों में नहाते थे, नदियों में नहाते थे, तो हमें वहाँ पे नहाना अच्छा लगता था। पानी बहुत गंदा होता है लेकिन अच्छा लगता था। चाहे उनको खाने को कुछ ना मिले, आम, पापड़, टिक्की और क्या गुड़ की पट्टी, वो ना मिले, लेकिन उन्हें तालाबों में नहाना अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। तो आगे का अध्याय हम कल करेंगे पेज नंबर 6 से। तो प्यारे बच्चों, हम कल मिलते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।